दोस्तों इमेजिन करो आप नकल करने के लिए एग्जाम हॉल में एक चिट बना करके लेकर जाते हैं और जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हैं तभी आपको आभास होता है कि पीछे टीचर खड़ा है। आप जैसे ही मुंडी घुमाते हैं टीचर से आपकी आंखें चार होती हैं तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे सांसें थम सी गई हों। वहीं अगर केस को पलट दिया जाए, आप एग्जाम लिख रहे थे, पीछे से टीचर आता है और कंधे पे हाथ रख के कहता है बेटा बुक चाहिए, ये लो बुक, और पूरा एग्जाम लिख डालो। दोस्तों ये दोनों की दो दो घटनाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं तो आपने जरूर इसको फील जरूर किया होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में जिसका नाम है समझ दुनियादारी की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो जैसे ही खबरों में आया तो सुर्खियों का कारण बन गया। दोस्तों खबर यह है कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार सीबीएसई कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए वो ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि सरकारें खुद ऐसा कहेंगी विद्यार्थियों से कि बेटा तुम किताबें लेकर के पेपर देने जाओ, बस पेपर दे आओ, किताबें तुमको लेके जाने की अनुमति मिलेगी। तो सीबीएसई कुछ ऐसा ओपन बुक एग्जाम कराने की तैयारी कर रहा है। पर वहीं अगर हम लोग देखें, अभी हाल ही में खबर यह आई थी कि केंद्र सरकार कुछ ऐसा कानून बना रही है कि नकल करने वाले लोगों को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान करने की तैयारी कर रही है। वहीं एक तरफ कहती है कि तुमको किताब ले जाने की भी अनुमति रहेगी आगे के एग्जामों में। अब बात आती है कि ये सीबीएसई ने ऐसा ट्राई क्यों किया। तो सीबीएसई ने अपने स्तर पे कुछ ऐसा सीबीएसई प्लान कर रही है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे लागू करने वाली है कि वो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को ओपन बुक एग्जाम कराने की तैयारी में लगी हुई है। ओपन बुक एग्जाम क्या होता है, सबसे पहला सवाल आता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। एक शब्द आया ना पायलट प्रोजेक्ट, तो आप लोगों को दिमाग में लगेगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट आखिर होता क्या है। तो आइए सबसे पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जब सरकारें कोई योजना पूरे देश में लागू करना चाहती हैं तो उसको एक छोटे और बहुत ही सीमित क्षेत्रों में लागू करके पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई खराबी तो नहीं है, क्या हमारे देश में इस योजना को लागू करने से कोई इसके गलत परिणाम तो नहीं निकलने वाले हैं। इसको अपनी भाषा में समझें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गांव में कोई नया नया आदमी होता है ना और वो डाई लगाना स्टार्ट करता है, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं और वो फिर वो डाई लगाने का प्रयास करता है तो सबसे पहले हाथ में थोड़ा लगा के चेक करता है और पड़ोसियों से कहता है कि हो ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिएक्शन तो नहीं कर जाएगा। या फिर वो कान के पीछे लगाता है, कहता है तुम देखो यार कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। और जब उसको कोई रिएक्शन नहीं लगता है तब वो जाकर के आराम से पूरे खोपड़ी में पोत लेता है उसको। अगर दूसरी भाषा में समझें तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे आप सब लोगों ने अपने घर में अपनी माताओं बहनों को जरूर देखा होगा, जब वो किचन में खाना बना रही होती हैं तो चम्मच से थोड़ा सा ऐसा जब खाना बन जाता है तो उसमें से निकाल के ऐसे चखती हैं उसको, और फिर पड़ोस वाली दूसरी ताई जी या जो भी होती हैं उनसे कहती हैं ताई जी या चाची जी, ए बहनी हमको लगता है थोड़ा नमक कम रह गया है। तो कहती है जी डाल लो थोड़ा नमक, फिर दोबारा से थोड़ा डाल देती हैं। हाय 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 कितना सारा नमक हो गया है, अभी वे आवत हुई हैं खेत से, अभी बहुत गुस्से हैं उनका। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे आ जाती हैं तो उनको देखना पड़ता है। तो जो खाना पूरा सामने वाले को परोसने से पहले जो उसमें टेस्ट किया जाता है उससे पहले उसका जो परीक्षण कर लिया जाता है कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है, वही है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जब भी किसी बड़ी योजना को पूरे देश में लागू करना होता है तो उससे पहले एक सीमित क्षेत्र में, बहुत ही कम क्षेत्र में उसको लागू करके देख लिया जाता है। वहां पे सारी चीजों का विश्लेषण कर लिया जाता है कि क्या क्या समस्याएं आई हैं, किन किन समस्याओं का निदान किया जा सकता है और कब इसको पूरे देश में लागू करना उचित होगा। इसीलिए सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छोटे क्षेत्र में सीबीएसई ये प्लान करने का तैयारी कर रही है। इसमें सीबीएसई करना क्या चाह रही है, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी कर रही है। वो एक चाह रही है कि आप एग्जाम देने जब जाएं तो बुक लेकर के जाएं और वहीं पे आराम से एग्जाम दें, आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तब आप लोगों में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि फिर तो दिक्कत ही क्या है, अब तो कंपटीशन ही सारा खत्म हो जाएगा। अब कंपटीशन इस बात का चालू होगा कि कौन कितनी जल्दी किताब में ढूंढ सकता है, कौन कितनी आसानी से कितना अच्छा लिख सकता है, कौन कितना ज्यादा लिख सकता है, कौन कितनी स्पीड में लिख सकता है। कंपटीशन इस बात का स्टार्ट हो जाएगा। आपके दिमाग में सारे सवाल आने लाजमी भी हैं, पर आप एक बात को ध्यान रखिए, आपके सारे सवाल गलत हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या ऐसा है कि सीबीएसई सबसे पहली बार ही ये ऐसा ट्राई कर रही है, तो ऐसा भी नहीं है। सीबीएसई इससे पहले भी ये सब ट्राई कर चुकी है। 2017 में सीबीएसई ने एक बार ट्राई किया था, फिर किन्हीं कारणों की वजह से इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया, इसको बंद करना पड़ गया। अब वो कौन से कारण रहे
वो कारण कुछ ऐसे हैं कि हमारा देश अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार ही नहीं है। हमारे बच्चे तो छोड़िए, अध्यापक ही इस बात को लेकर के तैयार नहीं है। पर क्या हमारे देश में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बताएंगे कि हमारे देश में जो आज के समय पे रट्टू तोता वाली व्यवस्था है, ये कहां से आई। तो ये व्यवस्था आई मैकाले की शिक्षा पद्धति से। मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार आज तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें किताबों में लिखे हुए कुछ फैक्ट को हम लोग याद करते हैं और फिर उन्हीं फैक्ट को एग्जाम में हम लोग लिख करके चले आते हैं। यही मैकाले की शिक्षा पद्धति में था। फिर हमारे यहाँ कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे एएमयू हो गया, जैसे जेएनयू हो गया, जैसे अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसने भी अपने यहाँ ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी कर ली। अब इसमें आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा आसान हो गया, ओपन बुक क्या है, किताब लेकर के जाओ और पूरा छाप दो। तो मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि आप अगर पूरा जैसा किताब में लिखा है वैसे का वैसा आंसर दे करके चले आते हैं तो आपको 0 मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं, 0 मिलेगा, उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो क्वेश्चन भी उस हिसाब से नहीं आएंगे जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं। मान लेते हैं आज के समय पे जो क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि असहयोग आंदोलन कब, क्यों और किसने चलाया, तो आज के समय पे आप लोग आंसर इसका कर सकते हैं कि कब चला, किसने चलाया और क्या क्या कारण थे, उसको सबको आप लोग किताब में से देखकर लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको किताब दी जाए तो आप लोग इसका अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए अगर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ना चलाया होता तो स्वतंत्रता आंदोलन में इसके बाद के क्या परिणाम देखने को हमको मिलते हैं, अब आप इसका कोई भी आंसर किसी भी किताब में देख करके आप नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी किताब में ऐसा आंसर आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते थे अगर असहयोग आंदोलन ना चलाया जाता। तो ऐसी चीजें आपके पास बुक भी होगी, बुक में वो सारी कंटेंट लिखी होंगी कि असहयोग आंदोलन चलाने के क्या परिणाम हुए हैं, लेकिन ना चलाए जाते तो क्या परिणाम होते। मतलब यहाँ पे आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, जिससे आपके अंदर की जो कैपेसिटी है, जो आपके अंदर की जो पावर है, जो आपके सोचने समझने की क्षमता है, उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ना कि आपको रट्टू तोता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। जैसे अभी मैंने कुछ यूनिवर्सिटियों के बारे में बात बताया, वैसे ही हमारे यहाँ आईआईटियां भी हैं कुछ, जहाँ पे ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। आईआईटी हमारे यहाँ शिक्षा के लेवल में एक सबसे अच्छे लेवल की मानी जाती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में भी ओपन बुक एग्जाम होते हैं, आईआईटी इंदौर और आईआईटी बॉम्बे में भी ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अब वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वहां पे भी सारे फैक्ट ऐसे दे दिए जाएंगे आप तुरंत एग्जाम लिख करके चले आएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए अलग प्रकार से क्वेश्चन भी बनाने पड़ेंगे। सीबीएसई ने अभी अपना जो सिलेबस भी है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मदद मांगी है कि आप इसके लिए कुछ ऐसा सिलेबस तैयार कीजिए, आप इसके लिए कुछ ऐसी किताबें भी तैयार की जाएंगी और आने वाले समय में शिक्षकों को भी हो सकता है, जितने भी अध्यापक होंगे उनको भी ट्रेंड किया जाएगा और हो सकता है आने वाले समय में हमको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिले जहां पे हम लोग रट्टू तोता वाली व्यवस्था से अलग हट करके कुछ अंदर की चीजें, अपने जो बच्चा अपने कैपेसिटी है उसको बाहर निकालने का प्रयास कर सके। वहीं सीबीएसई कुछ और भी प्लान कर रहा है। कुछ और प्लान क्या कर रहा है, सीबीएसई प्लान करना चाह रहा है कि वो बच्चों के ऊपर से जितना भी प्रेशर है उसको कम कर सके, क्योंकि बच्चों के ऊपर साल के अंत में एक ऐसा प्रेशर आ जाता है फरवरी के महीने में जब भी एग्जाम होने वाले होते हैं कि बच्चा बिल्कुल सारी समस्याओं को, इधर उधर की आसपास की सारी चीजों को भूल करके बस पढ़ने पे लग जाता है। साल में एक बार उसको ये ट्रॉमा तो झेलना ही पड़ता है। तो सीबीएसई ने कुछ ऐसा प्लान किया कि अब साल में 2 बार एग्जाम कराने का प्रयास कर रही है सीबीएसई। मतलब बच्चे के ऊपर से पूरा का पूरा प्रेशर हटाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब बच्चे को अब मशीन ना बना करके एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ प्रयास किया जा रहा है। देखिए, शुरुआत में सारी समस्याएं आएंगी क्योंकि हम लोग उस हिसाब से तैयार नहीं है। बेशक समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं से लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम समस्याओं से लड़े नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। शुरुआत में बदलाव जब हम करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन जब बदलाव हो जाएगा तो बेशक उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है। पर बात होती है कि उसके बेनिफिट क्या क्या हैं, जो ये आने वाला जो हमारा प्रोग्राम है इसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो उसके बेनिफिट के तौर पे ये है कि बच्चों में हाई लेवल का एक्सप्लेनेशन की पावर आ जाएगी। मतलब बच्चे चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाएंगे। दूसरा, वहीं पे उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी विषय पर वो अपनी सोच भी उसमें रख पाएंगे, उनके एनालिसिस की पावर बढ़ जाएगी। वहीं क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग उनकी बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ नया सोचने लग जाएंगे। जैसा किताब में लिखा है, मान लिया कोई बच्चा साइंस का है,
और वो साइंस में लिखे हुए किसी एक ऐसे चैप्टर को या किसी एक बात को वो पढ़ रहा है, तो जैसा किताब में लिखा है बिल्कुल वैसा ही रट के वो एग्जाम में लिख देगा। लेकिन वहीं पे कुछ उससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिससे वो सोचने पे मजबूर हो जाए, तो हो सकता है वो बच्चा उस साइंस के उस कॉन्सेप्ट में कुछ अपना कॉन्सेप्ट भी ऐड कर सके, तो ऐसे उसकी क्रिएटिव पावर भी देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अंदर ये पावर आ जाएगी कि वो अपनी आसपास की समस्याओं को खुद सॉल्व करने का प्रयास करेगा, ना कि रटी रटाई जो किताबों में लिखी हुई चीजें हैं उन पे ही आधारित रहेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि किताबों में लिखी हुई चीजें अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, बेशक बहुत अच्छी हैं, पर उसमें भी कुछ ना कुछ ऐड करने की आवश्यकता होती है। और हमारे पास इतनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चे के पास होती है कि अगर उसको उसी हिसाब से ट्रेन किया जाए तो आने वाले समय में वो किताबें लिख भी तो सकता है। तो हम उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि जिस तरफ बच्चा सिर्फ किताबों से पढ़े ही नहीं बल्कि किताबों को लिखने का प्रयास भी करे, मतलब वो अपना खुद का भी सोचे, जिससे वो आने वाले समय में कुछ नया भी कर सके। फिर आती है बात प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम वही सारी आने वाली है कि हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमने अपने टीचर को उस हिसाब से ट्रेन नहीं किया है। मान लिया बच्चे से कुछ तुमने उसकी समझ के हिसाब से क्वेश्चन पूछा और हर बच्चा उसी क्वेश्चन का आंसर करेगा और अलग अलग करेगा, क्योंकि हर बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग है और टीचर की भी अलग है। अब टीचर उसी चीज को कुछ और सोचेगा, बच्चा कुछ और सोचेगा, दूसरा बच्चा कुछ और सोचेगा। अब यहाँ पे जो टीचर उस कॉपी को चेक करेगा, जो एग्जाम में दी हुई कॉपी को, वो उसके आंसर को चेक करेगा। अब वो किस आधार पे इसको पैमाने पे रखेगा कि हाँ बच्चे ने जो आंसर किया है वो सही है या नहीं है, उसके लिए भी हमको कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अभी शुरुआत में ऐसी सारी समस्याएं आएंगी क्योंकि हमारे पास वैसा ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही हमारे पास ऐसी किताबें हैं, क्योंकि अभी तक की जो हमारी किताबें हैं वो सब फैक्ट बेस पे हैं। जितनी भी किताबें हैं उनमें सब में फैक्ट लिखा हुआ है, पर ऐसा कुछ डेवलप नहीं किया गया है। इसीलिए जो हमारा सीबीएसई है उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में मिल करके उससे ये मांगा गया है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले से ही ओपन बुक एग्जाम होते हैं, तो उसकी मदद से इसने कहा है कि हम कुछ ऐसा सिलेबस तैयार करेंगे जहां पे अच्छी अच्छी किताबें भी होंगी, जहां पे इसको अच्छी सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी, जहां पे किताबें रटी रटाई चीजों पे बात नहीं करेंगे। तो आई होप मैंने आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया होगा। दोस्तों मेरा थोड़ा समझाने का तरीका ये रहता है कि मैं थोड़ी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, मेरे बोलने की स्पीड थोड़ा ज्यादा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करूंगा। अभी आपको 1.5 गुने स्पीड पे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद ही उतना स्पीड में बोलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को धीरे कर लूँ, धीरे कर लूँ, पर धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ ही जाती है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को भी अपनी किसी एक कमजोरी पे बराबर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरी पे काम करेंगे तो धीरे धीरे वो एक ना एक दिन अवश्य ही वो समस्या आपके सामने से हट जाएगी। ऐसे ही एक समस्या ये हमारे देश में भी है, तो इस पे अभी सरकारें काम कर रही हैं। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, पायलट प्रोजेक्ट पे हूँ, और मुझे समस्याएं आ रही हैं, तो मैं धीरे धीरे इसका सुधार करूंगा। ऐसे जब ये पायलट प्रोजेक्ट आएगा जमीनी स्तर पे, तो इसमें भी जो कमियां होंगी, जो सुधार करने की आवश्यकताएं होंगी, वो सारी सुधार किए जाएंगे उसमें। और आने वाले समय में हम एक बहुत ही विकसित और अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि माना जाता है ना कि भारत युवाओं का देश है। और सोचो, इमेजिन करो उस देश के युवा कैसे होंगे जो जिनके पास सोचने समझने की क्षमता इतनी ज्यादा होगी। पूरे के पूरे युवा हैं उस देश में, और सारे युवा ऐसे सिलेबस से पढ़े हुए हैं, क्या ही निखर के आएगा हमारा भारत। दोस्तों आपको इस टॉपिक पे क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और मुझे क्या सुधार करने की आवश्यकता है आप उसको भी बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही हैं वो जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं, आप ही हैं वो जो मुझे बताते हैं कि मुझमें क्या सुधार करने की भी आवश्यकता है। आप बताएंगे तभी मुझमें सुधार करने की कुछ नई नई आवश्यकताएं जो उपजेंगी, मैं उन पर काम करूंगा। और आने वाले समय में मैं आपको इससे और ज्यादा बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बड़े बड़े जो टॉपिक हैं उनको मैं कम से कम समय में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं। मुझे पता है ये टॉपिक 5 मिनट में खत्म किया जा सकता था, पर फिर भी मुझे समझाने में इतना समय लग गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं इसको कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकूं। उसके लिए आप सबके सुझाव की आवश्यकता होगी मुझे, तो आप सभी लोग अपना अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ पे वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। और साथ ही ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे 9 से लेकर के 12 तक का एग्जाम देने वाले हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें थोड़ा उत्साह भरेगा ये वीडियो, तो आप उनके साथ उनके तक इसको शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।